हेलो क्लास गुड मॉर्निंग। हम लोगों का क्लासिफिकेशन चल रहा था, तो हम लोगों ने टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन पढ़ चुके थे। आज की जो क्लास में हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, तो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है कि ये फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक ऐसी क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं जिसमें जो क्या होते हैं हमारे क्रूड ड्रग्स को उनकी थेरापेटिक इफ़ेक्ट मतलब ट्रीटमेंट के लिए यूज़ या फार्माकोलॉजिकल एक्शन बॉडी पार्ट फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो बॉडी पर ड्रग का इफेक्ट उसको हम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट एक्शन बोलते हैं कि बेस पर ग्रुप किया जाता है। ठीक है, मतलब कि फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, एक ऐसे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स होते हैं जिसमें क्रूड ड्रग को उसके थेरापेटिक इफ़ेक्ट मीन्स ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करना, थेरापेटिक इफ़ेक्ट है ना, और या फार्माकोलॉजिकल एक्शंस और बॉडी पर ड्रग का उसका इफ़ेक्ट शो करना के बेस पर ग्रुप किया जाता है। सिंपल वर्ड में अगर जो हम देखें, जो ड्रग बॉडी पर सेम टाइप का एक्शन दिखाती है या सेम डिसीज़ के ट्रीटमेंट पे यूज़ होती हैं उन्हें एक ही ग्रुप में रखा जाता है, चाहे उनका बोटेनिकल फैमिली या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट या ओरिजिन डिफरेंट क्यों ना ही हो। हाँ, तो इसमें क्या होता है, इस क्लासिफिकेशन का मेन फोकस ड्रग क्या इफ़ेक्ट करती है और इस क्वेश्चन पर होता है ना कि ड्रग किस प्लांट से आई है या उसमें कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं। तो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर जो हम देखें इसके लिए, अगर दो अलग अलग प्लांट से मिलने वाली ड्रग दोनों ब्लड प्रेशर कम करती है तो दोनों को एंटी हाइपरटेंसिव ग्रुप में रखा जाता है। हाँ, इसलिए फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस डॉक्टर, फार्मासिस्ट और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए बहुत यूज़फुल होती हैं क्योंकि ट्रीटमेंट के टाइम उन्हें डिसीज़ के अकॉर्डिंग ड्रग चॉइस करना इजी हो जाता है। अब इसमें हम देखेंगे कि कुछ एग्जाम्पल हैं जो हम फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस में यूज़ करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट है लग्जेटिव ड्रग। तो लग्जेटिव ड्रग में क्या होता है, सिंपल जैसे कि हम सन्ना ले लेते हैं और इसबगोल, ये हमारी ड्रग हो गई। तो इसका जो है कॉन्स्टिट्यूएंट को ट्रीट करना और बॉवल मूवमेंट को इंक्रीज करना होता है। जो क्या करते हैं, ये ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, ये कॉन्स्टिपेशन में, जो हमारे पेट में कॉन्स्टिपेशन कब जम जाता है उसमें, और बॉवल मूवमेंट को इंक्रीज करने में इसका यूज़ किया जाता है, ये लग्जेटिव। ठीक है, सन्ना और इसबगोल, ठीक है, ये दो ड्रग हैं। जैसे कि लग्जेटिव ड्रग इंटेस्टाइन के मूवमेंट को इंक्रीज करती है या स्टूल को सॉफ्ट बनाती है जिससे पेशेंट को इजीली मोशन पास हो जाते हैं। सन्ना में क्या होता है, एंथ्रोक्यूनिन ग्लाइकोसाइड होते हैं जो इंटेस्टाइन मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं, और इसबगोल क्या होते हैं, फाइलम हुक, ये वाटर एब्जॉर्ब करके स्टूल का बल्क बढ़ाते हैं और कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ दिलाते हैं, उसमें यूज़ किया जाता है। अगर जो हम इसका क्लिनिकली यूज़ देखें तो मेनली ये कॉन्स्टिपेशन के लिए ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। कौन सी, लग्जेटिव, कौन सी ड्रग है, सन्ना और इसबगोल। ठीक है, अब हमारा आता है एंटी मलेरियल। एंटी मलेरियल क्या होता है, ये सिंकोना बार। तो सिंकोना बार में ये हमारी ड्रग है, तो मलेरिया के पैरास्टाइटिस को डिस्ट्रॉय करने में ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। जैसे कि सिंकोना बार से जैसे क्यूनिन ऑब्टेन होता है जो मलेरिया
पैरास्टाइटिस के ग्रोथ को रोकते हैं। हाँ, तो ये क्या होते हैं, स्पेशली सीवियर मलेरिया के ट्रीटमेंट में हिस्टोरिकली बहुत इम्पॉर्टेंट ड्रग होती है। जो ये क्या होता है, सिंकोना, ये हमारी मलेरिया ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल ड्रग होती है। अब हम बात करेंगे कार्डियोटोनिक ड्रग। कार्डियोटोनिक ड्रग में डिजिटैलिस आती है। डिजिटैलिस क्या होता है, ये हार्ट की पल्मोनरी पंपिंग पावर को क्या करती है, इंक्रीज करती है। जो हमारे हार्ट में पंपिंग वाली प्रॉब्लम होती है, पंपिंग पावर होती है, उसको बढ़ाती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे डिजिटैलिस प्लांट से डिकॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन जैसे ग्लाइकोसाइड मिलते हैं, जो वीक हार्ट को स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करते हैं। ये हमारे हार्ट फेलियर और कुछ एरिथमिया में यूज़ होते हैं। तो ये कंजक्टिव हार्ट फेलियर, जिसको हम CHF बोलते हैं, ठीक है, तो इसमें यूज़ की जाती है। फिर हम बात करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में राउल्फिया है। तो ये राउल्फिया का हाई ब्लड प्रेशर को कम करती है। जो हमारा ब्लड प्रेशर BP हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसको रिड्यूस करने का ये काम करती है। इसमें क्या होता है, राउल्फिया सर्पेंटिना की रूट से रेसिपिएंट्स मिलता है, जो नर्व सिस्टम्स की एक्टिविटी को रिड्यूस करके ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है। इंडिया में ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो क्लिनिकली किस में यूज़ करते हैं राउल्फिया का, हाइपरटेंशन में, ठीक है। फिर हमारा आता है कार्मिनेटिव ड्रग। कार्मिनेटिव ड्रग कोरिएंडर और फेनल होता है। तो कार्मिनेटिव ड्रग ये गैस और इंडाइजेशन को रिड्यूस करना। तो कार्मिनेटिव ड्रग स्टमक और इंटेस्टाइन से गैस को बाहर निकालने में हेल्प करती हैं और डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं, ठीक है। जैसे कि कोरिएंडर मीन्स धनिया पता ही है, तो कोरिएंडर क्या करता है, डाइजेशन को क्या करता है, इम्प्रूव करते हैं। हाँ, फेनल मतलब कि सौंफ, ये स्टमक क्रैम्प्स मतलब स्टमक में जो ऐठन टाइप में हो रही है और ब्लॉटिंग, जो भरा भरा पेट लग रहा है, उसको रिड्यूस करने का ये काम करती है, ठीक है। तो इंडाइजेशन को, एबनॉर्मल डिसफंक्शन को ये क्लिनिकली इसका यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे एक्सपेक्टोरेंट ड्रग। तो वशाखा ये ड्रग होती है, ये एक्सपेक्टोरेंट में यूज़ की जाती है। तो ये क्या होते हैं, कफ के टाइम म्यूकस को बाहर निकालना। तो इसमें क्या होता है, वशाखा जिसको हम आधा टोडा वेशिका बोलते हैं, आधा टोडा वेशिका में जो वेसिनियन एल्कलॉइड्स होते हैं, जो हमारे म्यूकस को थिन करते हैं और क्या करते हैं, कफ के थ्रू ईजिली बाहर निकालने में हमारे क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो इसमें जो है ब्रोंकाइटिस और प्रोडक्टिविटी कफ में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है एनाल्जेसिक ड्रग। एनाल्जेसिक ड्रग में क्या होता है कि इसमें ओपियम हमारा एग्जाम्पल है। तो ओपियम क्या करता है, पेन रिलीफ है, पेन को कम करता है, रिड्यूस करता है ना। तो ओपियम से मॉर्फिन और कोडीन जैसे एल्कलॉइड मिलते हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स पर एक्शन करके सीवियर पेन को रिड्यूस करते हैं। इसमें क्या होता है, सीवियर पेन मैनेजमेंट, कौन, ओपियम। फिर हम बात करेंगे एंटी कैंसर, जिनका जो ड्रग यूज़ होती है विनका। तो इसमें कैंसर और ड्रग की ग्रोथ को रोकना। तो विनका रोजिया, जिसे
कैंथ्राथस रोजिया से हमारी या विनक्रिस्टिन या विनब्लेस्टिन्स ऑब्टेन्ड होते हैं। ये ड्रग कैंसर सेल की सेल डिवीज़न प्रोसेस को ब्लॉक करती है और कीमोथेरेपी में यूज़ की जाती है। ठीक है, जैसे कि ल्यूकीमिया, लिम्फोमा एंड अदर्स कैंसर्स। ठीक, इन सब में क्या होता है, ये हमारे ड्रग का यूज़ की जाती है। ठीक, अब हम इसके बात करेंगे एडवांटेजेस की। तो इजी फॉर डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट, इसमें क्या है, इजी। तो ये क्लासिफिकेशन डॉक्टर और फार्मासिस्ट के लिए बहुत कन्वेंसेशंस होते हैं। इसमें डिसीज़ देखते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि किस फार्माकोलॉजिकल ग्रुप की ड्रग सेलेक्ट करनी है। अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन हो तो डॉक्टर डायरेक्टली एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के ग्रुप को कंसीडर करेगा, है ना। अब यूजफुल इन द ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीटमेंट प्लान बनाना ईजी हो जाता है क्योंकि ड्रग ऑलरेडी थेराप्यूटिक एक्शन के अकॉर्डिंग अरेंज होती है। जैसे इमरजेंसी सिचुएशन में भी सुइटेबल ड्रग चूज करना फास्ट हो जाता है। हेल्प इन स्क्रीनिंग, हेल्प इन सेलेक्टिंग ड्रग, तो एक ही डिसीज़ के लिए अवेलेबल ड्रग को कंपेयर करना इजी होता है। डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, बेस्ट मेडिसिन चॉइस कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए सिन्ना इसबगोल में से सूटेबल ड्रग चूज़ की जा सकती है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो वन डे में हैव सीवियर एक्शंस, बहुत सी ड्रग सिर्फ एक ही एक्शन नहीं करती। एक ही ड्रग मल्टीपल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो कर सकती हैं। ठीक है, जैसे ओपियम है तो एनाल्जेसिक है भी है और एंटी टिश्यू मतलब कफ एक्सपेक्टोरेंट भी है। इसीलिए इसे सिर्फ एक ग्रुप में रखना डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, अगर जो हम बात करें डज नॉट इंडिकेट बॉटेनिकल सोर्सेस, तो इसमें क्या होता है, इस क्लासिफिकेशन से ये पता चलता है कि ड्रग किस प्लांट या फैमिली या बोटेनिकल सोर्सेज से आई है। ठीक है, तो जैसे कि डिजिटैलिस या राउल्फिया दोनों मेडिसिनल प्लांट हैं, लेकिन ये इस क्लासिफिकेशन में सिर्फ उनका एक्शन बताया जाता है जो प्लांट फैमिली नहीं होती है। ठीक है, डज नॉट एक्सप्लेन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इसमें क्या होता है, ये क्लासिफिकेशन ड्रग के एक्टिव केमिकल्स कंपाउंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती। ठीक है, जैसे कि सिनकोना में क्यूनिन, डिजिटालिस में कार्डियक ग्लाइकोसाइड और विनका में विनक्रिस्टिन, विनब्लेस्टिन्स होते हैं। लेकिन फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिर्फ उन्हीं के थेराप्यूटिक एक्शन पर फोकस करती है। हाँ, तो क्या होता है इसमें ओवरऑल अगर जो हम देखें फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस में, तो क्रूड ड्रग को उनके थेराप्यूटिक इफेक्ट और फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेस पर क्लासिफाई करते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ट्रीटमेंट को इजी बनाना और डॉक्टर और फार्मासिस्ट को डिसीज़ के अकॉर्डिंग सूटेबल ड्रग चॉइस करने में हेल्प करना है। ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत यूज़फुल है, लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि ये बोटेनिकल सोर्स या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल एक्शंस ऑफ ड्रग को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसीलिए केमिकल और टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के साथ यूज़ किया जाता है ताकि किसी ड्रग की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। हाँ, फिर हम बात करेंगे इसमें केमिकल क्लासिफिकेशन। अब केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि
केमिकल क्लासिफिकेशन एक ऐसी क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं जिसमें क्रूड ड्रग को उनके मेजर एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट या मेन एक्टिव केमिकल कंपाउंड के बेस पर क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जिस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की क्वांटिटी ड्रग में सबसे ज़्यादा होती है और उसका मेडिसिनल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है, उसी के अकॉर्डिंग ड्रग को एक ग्रुप में रखा जाता है। इसमें ये होता है कि ये क्लासिफिकेशन फार्माकोग्नोसी में सबसे साइंटिफिक और रिएबल मेथड में से एक है। ठीक, एक मानी जाती है क्योंकि इसमें किसी भी ड्रग की मेडिसिनल एक्टिविटी या थेराप्यूटिक इफेक्ट मेनली उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पर डिपेंड करती है। अगर ह्यूमन किसी ड्रग के केमिकल्स के बारे में नॉलेज है तो हम उसके यूजेस या फार्माकोलॉजिकल एक्शन या टॉक्सिसिटी या क्वालिटी को ईजिली समझ सकते हैं। अगर किसी प्लांट में एल्कोलाइड मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं तो उस प्लांट को एल्कोलाइड ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। इसी तरह अगर किसी ग्रुप में वोलेटाइल ऑयल में कॉन्स्टिट्यूएंट है तो उस वोलेटाइल ऑयल ग्रुप में रखा जाता है। ठीक है, इस क्लासिफिकेशन का यूज़ ड्रग रिसर्च, क्वालिटी कंट्रोल, न्यू ड्रग डिस्कवरी और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया है। अब इसी तरह हम इसमें जैसे बात करें एल्कोलाइड की, तो एल्कोलाइड में हमारा बेलाडोना हो गया, ओपियम हो गया, राउल्फिया हो गया, धतूरा हो गया। ठीक है, तो एल्कोलाइड में क्या होता है, एल्कोलाइड ये भी हमारे नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं एल्कोलाइड। ठीक है, जो प्लांट में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। ये कंपाउंड्स बहुत पावरफुल बायोलॉजिकल एक्टिविटी दिखाते हैं और नर्वस सिस्टम्स पर डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। ठीक है, एल्कोलाइड का टेस्ट जनरली बेटर होता है और उनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत हाई होती है, जैसे कि पेन रिलीफ। तो ओपियम से मॉर्फिन मिलता है जो सीवियर पेन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। हाइपरटेंशन राउल्फिया से रेसिपीन्स मिलता है जो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। अस्थमा तो धतूरा में एट्रोपिन और हायोसाइनिन होते हैं जो ब्रोंकियल मसल्स को रिलैक्स करते हैं और ब्रीथिंग को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, बहुत सी लाइफ सेविंग मेडिसिन एल्कोलाइड से ही डेवलप होती हैं। फिर हम जैसे बात करें इसमें ग्लाइकोसाइड्स में क्या होता है कि ये इसमें डिजिटैलिस, सेन्ना और एलॉय ये हैं। तो ग्लाइकोसाइड्स में भी ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि शुगर पार्ट जिसको हम ग्लाइकोन बोलते हैं, नॉन शुगर पार्ट तो उसको हम ए ग्लाइकोन बोलते हैं। जब बॉडी में ये ब्रेक होते हैं तब एक्टिव मेडिसिनल्स इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हमारा डिजिटैलिस है। तो डिजिटैलिस के कार्डियक ग्लाइकोसाइड हार्ट के पंपिंग पावर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं और हार्ट फेलियर में यूज़ होते हैं। सेन्ना और एलॉय के एंथ्राक्विनिन ग्लाइकोसाइड इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करके कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करते हैं। तो क्या होता है, ग्लाइकोसाइड्स भी हमारे डिफरेंट डिसीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं डिपेंडिंग ऑन उनका ग्लाइकोजन्स पार्ट। फिर हम बात करेंगे इसी तरह वोलेटाइल ऑयल में क्या होता है, ये एसेंशियल ऑयल होते हैं, जैसे कि हमारा क्लोव ऑयल हो गया, सिन्नामोन दालचीनी का तेल हो गया,
या पिपरमिंट का हो गया, फेनल का हो गया, मेथी का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे वोलेटाइल ऑयल होते हैं, ये ऑयल्स को एसेंशियल ऑयल भी कहा जाता है, ठीक है। ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब उड़ जाते हैं, रूम टेम्परेचर पर रखेंगे। और इनकी जो स्मेल होती है प्लेजेंट होती है, और प्लांट इन ऑयल्स को इंसेक्ट से प्रोटेक्ट और पोलिनेशन के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। तो हमारा क्या होता है, डाइजेस्टिव स्टिमुलेशन में पिपरमिंट और फेनल्स डाइजेशन को इम्प्रूव करने में, गैस को रिड्यूस करने में हमारी ये मदद कराती है। एंटीसेप्टिक्स ये क्या होते हैं, क्लोव, जो उसको हम लौंग बोलते हैं, क्लोव ऑयल, जिसको यूजिनॉल, जो यूजिनॉल होता है, जो बैक्टीरिया और फंगाई के एजेंट्स को इफेक्टिव बनाते हैं। वोलेटाइल ऑयल्स का यूज़ हम मेडिसिन्स के साथ परफ्यूम और कॉस्मेटिक और गुड फ्लेवरिंग में यूज़ करते हैं। आज हम बात करेंगे, क्या हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, फिक्स्ड ऑयल। फिक्स्ड ऑयल में क्या होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल ऑयल, कॉस्टर ऑयल हो गया, ऑयली ऑयल होएगा, आलमंड ऑयल होएगा। तो इसमें फिक्स्ड ऑयल नॉन वोलेटाइल ऑयल होते हैं, ये इजीली इवोपरेट नहीं होते और मेनली फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बने होते हैं। ये बॉडी का लुब्रिकेशंस और न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करते हैं। इसमें कैस्टर्स ऑयल पावरफुल लैक्सेटिव होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन में यूज़ होते हैं। वोलेटाइल ऑयल और आलमंड, जिसको हम बादाम का तेल बोलते हैं, ये स्किन को मॉइस्चराइज करने में हमारे और कॉस्मेटिक प्रोडक्शन में यूज़ की जाती हैं। फिक्स ऑयल हमारे एडिबल भी हो सकते हैं और मेडिकेशनल भी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्या, टैनिन। टैनिन में क्या होता है, इसमें कटैचू और नटगल्स होते हैं। टैनिन पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, प्रोटीन का प्रेसिपिटेट करने की एबिलिटी होती है। उनका स्टेट एस्ट्रेंजेस होता है। ये टिश्यू को श्रिंक करती हैं और फंक्शन को रिड्यूस करते हैं। डायरिया तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करती हैं और फ्लूइड लॉस कम करते हैं। वुंड हीलिंग ब्लीडिंग को रिड्यूस करती हैं और हीलिंग प्रोसेस को फास्ट कर देती हैं। तो टैनिन लेटर टर्निंग इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज़ किया जाता है। फिर हम बात करेंगे फ्लेवोनॉइड्स। तो इसमें क्या होता है, फ्लेवोनॉइड्स ग्रीन टी और क्या है, सिट्रस फ्रूट और जिंगो। तो ये क्या होता है, फ्लेवोनॉइड हमारे नेचुरल पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जो प्लांट को कलर और प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। ये बॉडी में यूजफुल फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट सेल को ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं और एंटी इन्फ्लामेटरी स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। फ्लेवोनॉइड्स जो होता है इम्यूनिटी और हार्ट हेल्थ के लिए भी ये बेनिफिट्स होते हैं। अब हम इसमें है स्टेरॉइड में डियोस्कोरा और अश्वगंधा। तो ये क्या होते हैं, प्लांट के स्टेरॉइड्स नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स होते हैं जो ह्यूमन स्टेरॉइड हार्मोन्स के स्ट्रक्चर से सिमिलर होते हैं। ये क्या करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में स्टेरॉइड्स मेडिसिन बनाने के लिए इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड्स करते हैं। इसमें हार्मोन
सिंथेसिस। तो डिस्क्रोलिया से स्टेरॉयड हार्मोन्स बनाए जाते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी में अश्वगंधा इन्फ्लामेशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है और बॉडी को स्ट्रेस से एडॉप्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, स्टेरॉयड कंपाउंड्स मॉडर्न मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब हम इसी में है हमारा सेपोनॉइड। तो सेपोनॉइड्स में क्या होता है, इसमें लिक्रोसी और जिनसिंग हैं। तो इसमें सेपोनॉइड्स ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जो पेन में सौंफ बनाते हैं, इसीलिए इन्हें सोप लाइक कंपाउंड भी कहा जाता है। ये रिस्पायरेटरी और इम्यून सिस्टम्स पे बेनिफिशियल इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक, एक्सपेक्टोरेंट लिक्रोसी मसल्स को लूज करके कफ में रिलीफ देती हैं और इम्यूनिटी को बूस्ट करके जिनसिंग बॉडी की रेजिस्टेंस और इमरजेंसी इम्प्रूव करती हैं। सेपोनिन का यूज़ हर्बल टॉनिक और इम्यून सपोर्ट प्रोडक्ट में भी होता है। अगर जो हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो साइंटिफिक मेथड में क्या होगा, साइंटिफिकली ये क्लासिफिकेशन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पर बेस्ड होती हैं, इसीलिए इसे सबसे साइंटिफिक और लॉजिकल क्लासिफिकेशन माना गया है। यूजफुल इन रिसर्च, इसमें क्या होता है, रिसर्चर्स को ईजिली पता चल जाता है कि किस प्लांट में कौन से एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं। इसीलिए न्यू मेडिसिन डिस्कवर करना और ड्रग डेवलप करने में इजी हो जाता है। इम्पॉर्टेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, तो ड्रग की प्योरिटी आइडेंटिफाई और स्ट्रेंथ को केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेस पर चेक किया जाता है, जिससे एडल्ट्रेशन डिटेक्शन करना और स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन करना इजी हो जाता है। हेल्प इन द आइसोलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट में, तो इस क्लासिफिकेशन की हेल्प से साइंटिस्ट ईजिली एक्टिव कंपाउंड्स को आइसोलेट और प्यूरिफाई कर सकते हैं। ब्लड में उन कंपाउंड्स से इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स बनाई जा सकती हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो रिक्वायर्स लेबोरेटरी एनालिसिस, मीन्स क्या होता है कि इस क्लासिफिकेशन के लिए केमिकल टेस्ट, क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरी लेबोरेटरी टेक्निक्स की ज़रूरत होती है, इसीलिए ये एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। ओके, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। सेम ड्रग कंटेनिंग द मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंट, मीन्स बहुत सी मेडिसिनल प्लांट में एक से ज़्यादा एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जैसे कि लिक्रोसी में सेपोनिन, फ्लेवोनॉइड और शुगर सब प्रेजेंट होते हैं। तो और में इसमें क्या होता है, आंवले में ग्लाइकोसाइड के साथ दूसरे फाइटोकेमिकल भी होते हैं, इसलिए डिसाइडेड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि ड्रग को किस सिंगल केमिकल ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। तो ओवरऑल देखें तो इसमें है कि केमिकल क्लासिफिकेशन क्रूड ड्रग को उसके मेजर एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेस पर क्लासिफाई करते हैं। ये फार्माकोग्नोसी की सबसे साइंटिफिक क्लासिफिकेशन में से एक है, क्योंकि ड्रग का मेडिसिनल एक्शन डायरेक्टली उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पर डिपेंड करता है। इस क्लासिफिकेशन का यूज़ ड्रग के रिसर्च या क्वालिटी कंट्रोल या स्टैंडर्डाइजेशन, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट आइसोलेशन और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसकी लिमिटेशन ये है कि इसके लिए लैबोरेटरी एनालिसिस की ज़रूरत होती है और कई मेडिसिनल प्लांट में मल्टीपल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होने की वजह से क्लासिफिकेशन कभी कभी कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है।
ठीक है। अब हम इसमें बात करेंगे कीमोटॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के। कीमोटॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन क्लास हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। अभी के लिए क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।